लखीसराय जिले के जिलाधिकारी संजय कुमार आज बृहस्पतिवार को कई स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान कई अनियमितता भी सामने आई। कई विद्यालय में शिक्षक भी अनुपस्थित रहे। कई विद्यालयों का पिछले दिनों से हाजिरी भी शिक्षकों की नहीं देखी गई। हालांकि विकास योजनाओं को भी समीक्षा की। इस मौके पर स्थानीय मुखिया भी मौजूद रहे। कई लोगों को शिक्षा को आगे लाने को लेकर शिकायत करने की सलाह भी दी गई तथा कई विकास योजनाओं में अनियमितता पर आदेश भी जारी किए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी के अलावा शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिकायतें भी दर्ज कराई है। हालांकि बता दें कि बिहार सरकार के आदेश का एक अवलोकन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यह निरीक्षण किया गया है और जिलाधिकारी सभी स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया है। बना लीजिए। बनाने के बाद अगर वो अतिक्रमण नहीं हटता है तो आप फोर्स की मांग कीजिए, फोर्स लेकर के अतिक्रमण हटा दीजिए। पहले आप उनका जो है पर्चा रद्द करा। पर्चा रद्द करने का एक सेना वाला तो प्रॉब्लम खत्म है। सेना वाला सर उसको हम कहें कि आप दूसरे जगह देंगे, ये नहीं देंगे। पहले लगा हुआ था इनको ठीक कर दिया, हो गया, आ गया, ठीक है। अब मध्याह्न भोजन का क्या है? यहाँ पर मेनू के हिसाब से मिल रहा है खाना। यहाँ के स्थानीय लोग पड़ता है। चलिए अच्छा है, हम आप ही इसलिए जानना चाह रहे हैं कि आगे जो भी अगर कमी होगी तो भी बताइएगा। मिल रहा है, सुबह में आते ही ठीक है, ठीक है। तो बारिश में भी जाए। कल के बारे में हम लोगों ने कहा था स्पष्ट रूप से सबसे पहले कि जहाँ पर विद्यालय हैं वहाँ के चापाकल को ठीक कर दिया जाए। विद्यालय के चापाकल तो ठीक कर दिए गए, लेकिन उस समय ही बात हुई थी कि गांव के भी कुछ चापाकल जो पीएचईडी के द्वारा लाए उनकी भी मरम्मती कराई जाए। अभी जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो मरम्मती अभी नहीं हुई। हमने स्कूल इंजीनियर को कहा है कि तुरंत इसका कार्य कर दिया जाए। मध्याह्न भोजन के संबंध में हम लोगों ने सभी स्कूल में निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान स्थिति ठीक पाई गई है, लेकिन कुछ और सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि अभी प्राथमिक विद्यालय जो डुमरी है वहाँ पे देखा गया कि बर्तन पर्याप्त संख्या में नहीं है खाना बनाने वाले। रसोइया की संख्या भी एक है जो कम है। मध्य विद्यालय डुमरी में भी 4 हैं रसोई, लेकिन एक उसमें अभी नहीं है। उसके लिए भी ये कहा गया कि वो जो अपनी समिति है विद्यालय की उससे अनुशंसा करा करके और उसके बाद मध्याह्न भोजन के जो हमारे डीपीओ हैं उनको देंगे ताकि उनको रखने की अनुमति दी जाए। दूसरा है बर्तन जहाँ कम है उनको बर्तन की व्यवस्था की जाए। एक चीज़ ज़रूर जानकारी मिली जो कि सुकून देने वाला विषय है कि लोगों के द्वारा मध्याह्न भोजन में जो बच्चे हैं उसके विषय में कहा गया कि उनको भोजन मिल रहा है। जैसे अभी हम लोग प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में हैं, यहाँ भी जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन में भोजन मिल रहा है, ये अच्छी बात है। हम लोगों का यही कहना है कि जहाँ पर अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है, हमारे मुखिया जी यहाँ पर हैं गुलशन जी, मैं इनको भी कहा हूँ कि जहाँ आपको कोई कमी दिखती है आप इमीडिएटली हमें बताएंगे ताकि कि हम लोग संबंधित विभाग के माध्यम से उस कमी को दूर करें। जो कमी पाई गई सर वो कब तक सुधार हो जाएगा? देखिए ये है कमी, जैसे कि छोटी सी बात है। पहले हम लोगों को ये था, पिछली बार बात हुई थी कि हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है। हालांकि आंगनवाड़ी केंद्र जो है बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो प्राइवेट में भी चल रहे हैं। तो प्राइवेट में को सरकारी अगर व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रखने में समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए आवंटन, उसके लिए ज़मीन और मकान बनाना, तो ये एक ऐसा समय है जो कि अपने समय निर्धारित के हिसाब से होगा। उसको तुरंत बताया नहीं जा सकता है कितने दिन में। लेकिन इमीडिएटली क्या किया जा सकता है कि अगर कहीं पर पढ़ाई उसके लिए अवरुद्ध है, कहीं बच्चे नहीं आ रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं चल रहा है, तो इमीडिएटली उसको